इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेसबुक बिजनेस मैनेजर के बारे में और कैसे आप अपना पहला कैंपेन यानी कि पहला ऐड क्रिएट करोगे, चलाओगे। ठीक है, उसके पहले हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे जो है एड स्ट्रक्चर, जो फेसबुक एड स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उसके बारे में नहीं पता होता है और उसकी वजह से काफी पैसा उनका वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम एड स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको पहला कैंपेन क्रिएट करके दिखाऊंगा और आपको अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो, जो कैंपेन एड स्ट्रक्चर होता है, देखो सबसे पहली बात जो लोग गलती ये करते हैं कि वो एक कैंपेन बनाते हैं, उसमें एक एड सेट होता है और एक ही ऐड चला करके अपना ऐड को रन कर देते हैं। उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि उसमें आपके पैसे वेस्ट होते हैं, आपका जो फेसबुक ऐड है वो उतने अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक ऐड स्ट्रक्चर रखते हैं, अभी कुछ स्क्रीन पर आपके आ रहा होगा। इसमें हमने एक कैंपेन बनाया है, उस कैंपेन के अंदर हमने 3 एड सेट बनाए हुए हैं। ठीक है, उन 3 एड सेट के अंदर हमने एड्स रखे हैं, किसी एड सेट में एक ऐड है, किसी एड सेट में 3 ऐड है, किसी एड सेट में एक ही ऐड है। ठीक है, या 2 ऐड है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने एड सेट बनाना चाहो या फिर कितने एड्स बनाना चाहो एक एड सेट के अंदर। ठीक है, सिंगल एड सेट चलाने से बेहतर ये चीजें होती हैं कि आप उसको डिवाइड कर दो। इससे क्या होता है कि फेसबुक उसको बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज करता है, जो चीज बेटर परफॉर्म कर रही होगी। ठीक है, फेसबुक को ज्यादा बेटर पता है जो चीज बेटर परफॉर्म कर रही होगी आपके एड सेट में, यानी कि जैसे आपने 3 एड सेट बनाए हैं, उन 3 एड सेट में जो बेटर परफॉर्म कर रहा होगा फेसबुक उस पर ज्यादा ध्यान देने वाला है। यानी ध्यान देने का मतलब कि उसको ज्यादा, उस पर ज्यादा वो पैसे इन्वेस्ट करेगा बाकी दोनों को छोड़ करके। अगर आप सीबीओ का इस्तेमाल नहीं करते हो, सीबीओ के बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अगर आपने एक एड सेट बनाया है, एक कैंपेन एक एड सेट, और उसमें आपने 3 ऐड चलाए हैं। ठीक है, अब उस 3 ऐड में क्या हो रहा है कि एक ऐड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और बाकी दोनों ऐड अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो फेसबुक उस पर्टिकुलर ऐड, जो ऐड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उस पर ज्यादा ध्यान देगा, उस पर ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करेगा बाकी दोनों के बजाय। ठीक है, यानी कि उसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर फेसबुक को मौका मिल रहा है समझने का कि लोगों को क्या चीज, आपके प्रोडक्ट में क्या चीज पसंद आ रही है, ताकि वो चीज वो आगे लोगों को दिखाए। जब आप एक ही ऐड चलाते हो तो फेसबुक को वो एक ही चीज दिखानी पड़ती है और वो उसी में लोग जो खरीदें या ना खरीदें, या आपके ट्रैफिक पे आपके वेबसाइट पर आए ना आए, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो होता है, यानी कि जो आप स्ट्रक्चर देते हो अपने ऐड को, वो आपके ऐड को बहुत ज़्यादा अच्छा बना देता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज कर देता है। प्लस आपकी जो ऐड कॉस्ट है वो कम रहती है, यानी कि जो आप पर लिंक क्लिक जो आता है या फिर पर परचेज जो आता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है नॉर्मल जो आप सिंगल एक स्ट्रक्चर बनाते हो उसके बजाय। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में ही बताऊंगा कि कैसे आप ऐड स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे। तो अब हम चलते हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन पर और वहां पर मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोस मिलते रहे। ठीक है, तो चलते हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन पर और देख लो अब। तो अभी हम आ गए हैं हमारे एड्स मैनेजर पे। ठीक है, अब देखो एड्स क्रिएट करना सबसे यहाँ पर आपको सबसे पहले क्लिक करना होगा क्रिएट पे, प्लस क्रिएट। यहाँ पर एड्स मैनेजर के अंदर प्लस क्रिएट आपको दिखेगा। और जब आपका नया रहेगा तो ये सब चीज़ें नहीं दिखेंगी, क्योंकि ये सब वो हैं जो एड्स चल चुके हैं या कभी किसी के लिए चलाए गए होंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाती हैं। ठीक है, तो आपके में यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा होगा, एकदम क्लीन होगा ये। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, प्लस क्रिएट पे क्लिक करना है। और क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर, इससे हम कहते हैं कैंपेन का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव कैसे काम करते हैं और क्या 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 फीचर्स है सबके अलग अलग। सारे कैंपेन के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं सब अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं जनरली आपको ट्रैफिक में करके बता देता हूँ कि कैसे ट्रैफिक में करते हैं। ट्रैफिक का मतलब होता है कि क्या आपको अगर लोगों को अपनी वेबसाइट पर लेके जाना है, ठीक है, यानी कि लोग क्लिक करें आपके लिंक पर, तो हम ट्रैफिक गाइड चलाते हैं। ठीक है, कन्वर्जन का मतलब होता है कि अगर आप चाहते हो कोई लोग कुछ चीज़ खरीदें आपसे, ठीक है, जैसे अगर आप शॉपिफाई में काम करते हो तो आप कन्वर्जन ऐड चलाते हो ताकि लोग आपसे चीज़ें खरीदें, यानी कि सेल जब हमें करनी होती है तो हम कन्वर्जन का ऐड चलाते हैं। जब हमें ट्रैफिक चाहिए होता है हमारी वेबसाइट पर तो हम ट्रैफिक का ऐड चलाते हैं, और बाकी इसके बारे में हम बात करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपना कैंपेन को अपना नाम दे देते हैं। देखो यहाँ पर जो भी नाम दोगे आप कैंपेन को, एड सेट को और ऐड को, ठीक है, ये आपके लिए होते हैं ताकि आपको पता रहे कि ये ऐड आपने किस लिए चलाया था, है ना। यानी कि आपकी उसके लिए कि यार पता रहे कि ये ऐड किस लिए चलाया, क्योंकि अगर आप जब काम करोगे तो हो सकता है आप बहुत सारे ऐड्स चलाओ और बहुत सारे ऐड्स चलाने के बाद आप कंफ्यूज जाओगे कि ये ऐड किस लिए चला था, वो ऐड किस लिए चला था। तो आप नाम ऐसा दो ताकि आपको नाम पढ़ के पता चल जाए कि भाई ये कैंपेन जो है या ये ऐड जो चल रहा है ये किस लिए चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं नाम दे देता हूँ, इसको टेस्ट नाम दे देता हूँ मैं। ठीक है, टेस्ट वन नाम दे देता हूँ और इसको एड सेट वन टेस्ट वन। ठीक है, और ये एड वन टेस्ट वन। ठीक है, ये हमने कर दिया। उसका यहाँ पर आप कंटिन्यू क्लिक कर दो।
और उसके बाद अब ये पब्लिश हो जाएगा, तो यहाँ देखो आपका ये कैंपेन आ गया है, कैंपेन नेम, उसके बाद ये आ गया है आपका एड सेट का नाम, और ये आ गया है ऐड का नाम, ठीक है। कैंपेन में देखो कुछ नहीं करना है ना, यहाँ पर सारी चीज़ें जैसी हैं वैसी रहने दो। हम आने वाले टाइम पे इसको सीबीओ के बारे में बात करेंगे, यानी कि कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। फेसबुक बिजनेस मैनेजर ये बहुत अच्छा चीज़ प्रोवाइड करता है। इसके बारे में भी हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। फिलहाल हम नॉर्मल कैंपेन, एक नॉर्मल ऐड क्रिएट करके दिखाते हैं आपको, है ना। तो ये आपका सिंपल सा कैंपेन होगा। उसके बाद आप करोगे नेक्स्ट, यहाँ पर आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आप आ जाओगे अब एड सेट लेवल पर, ठीक है। एड सेट लेवल में यहाँ पर आपको वेबसाइट पे क्लिक करना है, क्योंकि आप अपनी वेबसाइट पर ही ट्रैफिक को भेजोगे, जो भी आपकी वेबसाइट है, ठीक है। अगर आप इंस्टाग्राम अपना चाहते हो कि आप इंस्टाग्राम पर भेजो, तो आप अपने इंस्टाग्राम का यूआरएल दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप डेली बजट सेट करते हो कि आपका एक दिन का कितना बजट होगा। यहाँ पर लाइफ टाइम बजट भी आप सेट कर सकते हो। तो डेली बजट हम सेट करते हैं, जैसे लेट्स सपोज कि मैंने डेली बजट हमने सेट किया 500 रुपीज, ठीक है। डेली बजट हम 500 रुपीज सेट किया। उसके बाद अब आती है शेड्यूल की। तो जो आप शेड्यूल करते हो, वो आप जब भी शेड्यूल करो तो कोशिश करो कि अगले दिन रात के 12 बजे से हो, या फिर आप एकदम सुबह-सुबह से ऐड रन करो। क्योंकि अगर अगर मैं अभी इसको रन करूँगा ऐड, ठीक है, अभी वैसे जाए ठीक ही है। अगर मैं थोड़ी, क्या होता है कि फेसबुक 12 बजने से पहले आपका बजट को खत्म करता है, डेली बजट को। जैसे ये 500 रुपीज़ है, अगर मैं इस कैंपेन को आज चलाऊँगा, अभी इसी वक़्त तुरंत रन कर दूँ, ठीक है, तो ये रिव्यू में जाएगा, रिव्यू में जाकर के अभी 12 बज रहा है जैसे, रिव्यू में जाकर के ये 1-2 बजे तक चालू हो जाएगा, है ना? अब 1-2 बजे से लेकर के फेसबुक 2-3 घंटा लेता है उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए अच्छे से ऐड, कि हाँ, हमें कहाँ दिखाना है, कैसे, मतलब टाइम लगता है थोड़ा 2-3 घंटे का। उसके बाद फिर 12 बजने में बहुत कम टाइम बचेगा, यानी कि रात के 12 बजे, और उतने टाइम में हमारा जो फेसबुक है वो सारा पैसे खत्म करने हैं उसको, तो वो बहुत जल्दी-जल्दी पैसे को बर्न करेगा। तो अभी करना क्या है कि जैसे आज तारीख है 21, तो हम रन करेंगे 22 तारीख को, ठीक है? 22 तारीख को हम रन करेंगे 12 बजे से, ठीक है? 12 बजे से रन कर सकते हो या 12:15 से रन कर सकते हो। ये जो है, आप इससे क्या होता है, इससे जो आपका ऐड है वो बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज़ हो जाता है और अच्छे से लोगों तक पहुँचता है, ठीक है? तो आप अगले दिन 12 बजे से शुरू किया करो अपना ऐड, जो भी है ना? उसके बाद एंड डेट हम नहीं देंगे। फिर यहाँ पर आती है ऑडियंस की बात, ठीक है? ये अब हमारा है मेन पार्ट। देखो, कस्टम ऑडियंस अभी हमारे पास है नहीं, क्योंकि हम एकदम नया कैंपेन चला रहे हैं। अब यहाँ से आप लोकेशन देख सकते हो कि भाई आपको कहाँ पर ऐड दिखाना है अपना। इंडिया, पूरे इंडिया में ऐड दिखाना है या किसी पर्टिकुलर सिटी में ऐड दिखाना है, ठीक है। अब जैसे क्या होता है, जैसे आप चाहते हो कि केवल जो टियर 1 सिटीज़ हैं, जैसे मुंबई, पुणे, कोलकाता, ये सब चीज़ें हो गई, यहाँ पे आपको ऐड दिखाना है, तो आप पर्टिकुलरली यहाँ पर सर्च कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर सर्च करोगे मुंबई, देखो ये आ गया। आप यहाँ पर मुंबई सेलेक्ट हो चुका है, मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। आप चाहो तो आप पुणे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, या आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपना ऐड कहाँ दिखाना है। तो उस तरह से आप यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको ऐड किस सिटी में दिखाना है, किस कंट्री में दिखाना है, ठीक है। अभी मैं पूरा इंडिया सेलेक्ट कर देता हूँ। अब ये आपके ऊपर होगा कि आप क्या चीज़ सेलेक्ट करना चाहो, ठीक है। हमने यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको ऐज देनी होती है कि भाई जो चीज़ आप कर रहे हो, जो चीज़ आप बेचना चाहते हो, जहाँ पर आपको जो भी आपका प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में किस ऐज के लोग उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाएँगे, ठीक है? तो अब ये ऐज जो होगी, ठीक है, ये आप प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करेगी भाई किस ऐज में होगा, ठीक है? हो सकता है कुछ चीज़ें बड़े लोगों के लिए हो, कुछ चीज़ें हो जो टीनेजर्स के लिए हो, जो 18 से 45 या 35 की ऐज में रहते हो, ठीक है? उनके लिए हो, तो वो आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से डिसाइड करोगे कि किस ऐज के लोग उस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाएँगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर जेंडर की बात है। अगर मान लो कि आप अगर केवल आपका कोई प्रोडक्ट है जो केवल लड़कियों के लिए है, ठीक है? तो आप केवल वुमेन को चूज़ करो, यहाँ पर ऑल मत करो, क्योंकि अगर प्रोडक्ट केवल लड़कियों के लिए है और अगर लड़कों को भी ऐड दिखेगा, तो आपके ऐड की केवल कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि लड़के तो उस प्रोडक्ट का कुछ करने नहीं वाले, ठीक है? तो आप केवल वुमेन कर दो, या फिर अगर आपका प्रोडक्ट केवल लड़कों के लिए हो तो केवल मेन करो, या फिर अगर दोनों में चल सकता है तो आप ऑल करके छोड़ दो, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं डिटेल टारगेटिंग की। अब डिटेल टारगेटिंग में देखो, एक वीडियो आएगी टारगेटिंग मास्टर क्लास नाम से कुछ टाइम बाद, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको टारगेटिंग में कोई दिक्कत ना हो, है ना? अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि आप टारगेटिंग हम सेट करते हैं। अभी लेट्स सपोज़ कि मैं मान लेता हूँ कि मैं कोई टी-शर्ट सेल कर रहा हूँ, ठीक है? मैं मान रहा हूँ यहाँ पर कि मैं कोई टी-शर्ट सेल कर रहा हूँ, और वो टी-शर्ट लेट्स सपोज़ इंजीनियर्स से रिलेटेड है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर सर्च करूँगा इंजीनियरिंग, देखो इंटरेस्ट आ गया इंजीनियरिंग, ठीक है? तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा इंटरेस्ट, तो यहाँ पर मुझे दिखाएगा कि ऑडियंस कितनी बड़ी है मेरी। ये ऑडियंस काफ़ी बड़ी ऑडियंस है, ठीक है? जो कि ठीक है, चलेगा काम, है ना? यहाँ पर आपको ऑडियंस दिखाई जाएगी कि आपकी ऑडियंस कितनी बड़ी हो रखी है। अब यहाँ पर मैंने इंटरेस्ट चूज़ किया है अपने प्रोडक्ट के हिसाब से। मेरा एक प्रोडक्ट है, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मेरा एक प्रोडक्ट है जो कि टी-शर्ट है,
जो इंजीनियर्स के लिए है, ठीक है? यानी कि उसको इंजीनियर से रिलेटेड कुछ टी-शर्ट मैंने डिज़ाइन की है, उसके लिए है टी-शर्ट, तो मैंने यहाँ पर टारगेट किया है इंजीनियर। अब आपका जो प्रोडक्ट है, वो किस चीज़ से रिलेटेड है, उस चीज़ से रिलेटेड लोग किस मतलब कि लोग किस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाएँगे, ठीक है? कौन से लोग होंगे जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाएँगे? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मिक्सर जो होता है, मिक्सर अगर आप सेल कर रहे हो, ठीक है? तो मिक्सर में इंटरेस्ट कौन दिखा सकता है? मिक्सर में इंटरेस्ट हाउसवाइफ दिखा सकती हैं, ठीक है? लड़कियाँ वुमेन्स दिखा सकती हैं, वो लोग ज़्यादा वुमेन इंटरेस्ट दिखाएँगे आपके मिक्सर में, ठीक है? तो आप इंटरेस्ट में डालोगे हाउसवाइफ्स या फिर ठीक है? किचन वाला शेफ़, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे इंटरेस्ट में डालोगे। जब आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पर अ इंटरेस्ट चूज़ करते हो, ठीक है? अब यहाँ पर देखो 2 चीज़ दिखा रहा है, एक एक्सक्लूड और एक नैरो ऑडियंस, ठीक है? अभी मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ, एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इंजीनियरिंग में से, ठीक है? इंजीनियरिंग में से मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग को मैं एक्सक्लूड कर दूँ, ठीक है? यानी कि वो लोग को मेरा प्रोडक्ट जो है, वो लोग को मेरा ऐड ना दिखे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक्सक्लूड पे क्लिक करूँगा और जब मैं यहाँ पर डालूँगा वो, तो क्या होगा कि मेरा जो प्रोडक्ट है, वो इंजीनियर्स को दिखेगा, लेकिन उन कैटेगरी को नहीं दिखेगा जो मैं जिनको मैं यहाँ पे एक्सक्लूड करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ ड्रॉप शिपर्स को, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पर एक्सक्लूड किया ड्रॉप शिप को, ठीक है? चलिए ड्रॉप शिपिंग को मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ, ड्रॉप शिप हो गया। ड्रॉप शिपिंग को मैंने एक्सक्लूड किया है यहाँ पर, ठीक है? तो इससे क्या होगा, मेरा जो ऐड होगा वो सारे इंजीनियर्स को दिखेगा, लेकिन ये ड्रॉप शिप वाले लोगों को नहीं दिखने वाला, ठीक है? तो इसका मतलब होता है एक्सक्लूड करना। नैरो ऑडियंस का मतलब क्या होता है, आप ऑडियंस को नैरो कर रहे हो, यानी कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप चाहते हो कि उसके अंदर भी कोई ऐसी चीज़ हो जिनको ऐड दिखाया जाए, यानी कि पर्टिकुलरली इंजीनियर्स हैं, ठीक है? इंजीनियर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मैकेनिकल, सॉफ्टवेयर, केमिकल, ठीक है? अब आप चाहते हो कि आप केमिकल को फ़ोकस करो, तो आप नैरो ऑडियंस पे क्लिक करोगे और नैरो के बाद आप केमिकल जब डालोगे, तो आपकी ऑडियंस और नैरो हो जाएगी और वो चीज़ यहाँ पर आपको दिखाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ आईटी इंजीनियर्स के बारे में करता हूँ, ठीक है? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अब देखो यहाँ पर मैंने इंटरेस्ट डाला कि नैरो करना है, तो ये ऑडियंस आपकी कम हो गई। पहले 66 था, अब ये 21 हो गया। तो इसी तरह से आप नैरो डाउन भी कर सकते हो अपनी ऑडियंस को। फिलहाल हम एक इंटरेस्ट रखेंगे इंजीनियरिंग, है ना? हम इंजीनियरिंग रखेंगे, तो ऐसे आप यहाँ पर टारगेटिंग करोगे। बाकी एक वीडियो आएगी टारगेटिंग मास्टर क्लास, यानी कि उसमें केवल टारगेटिंग के बारे में डिस्कस होगा, तो वो वीडियो आप देख लेना, ठीक है? तो अब ये चीज़ है कि ये आप हमेशा बंद रखो कि रीच बियॉन्ड पीपल यूर टारगेटिंग, वो नहीं करना है हमें। लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो कि किस लैंग्वेज के लोग आपकी प्रोडक्ट को लेंगे, तो वो चीज़ आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, है ना? आप चाहो तो उसको सेव कर सकते हो। अब यहाँ पर बात आती है ऑटोमैटिक की और फिर आती है मैनुअल प्लेसमेंट, यानी कि ऑटोमैटिक का प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि फेसबुक अपने हिसाब से लोगों को आपके प्रोडक्ट को दिखाएगा, ठीक है? यानी कि किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे जितने भी फेसबुक के प्लेटफ़ॉर्म है, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, है ना? यहाँ पर फेसबुक अपने हिसाब से आपके ऐड को प्लेस करेगा और मैनुअल में क्या होता है कि आप खुद चूज़ करते हो कि आपके ऐड को कहाँ-कहाँ चलाना है ना? तो हम मैनुअल में करेंगे, ठीक है? बहुत सारे लोग ऑटोमैटिक करते हैं कि फेसबुक को देखने दिया जाए, लेकिन अभी तक जो मुझे रिज़ल्ट आए हैं मेरे लिए, मेरे बाकी जिनके लिए हम काम करते हैं, तो वो हमें मैनुअल से आए थे। तो हम क्या करेंगे, हम फेसबुक पे चलाएँगे और केवल इंस्टाग्राम पर चलाएँगे, बाकी हम और कहीं नहीं चलाएँगे, है ना? और फेसबुक पर भी हम केवल फ़ीड पर चलाएँगे और कहीं नहीं चलाएँगे, ठीक है? उसके बाद हम बात करें स्टोरीज़ में भी हम नहीं डालते हैं, इंस्टी में भी नहीं, सेशन में भी नहीं। ओके, ठीक है? तो हम कहाँ-कहाँ दिखा रहे हैं, हम फेसबुक न्यूज़ फ़ीड पे दिखा रहे हैं और इंस्टाग्राम फ़ीड पे दिखा रहे हैं बस। ये 2 जगह पे हम अपना ऐड दिखाना चाहते हैं। तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कहाँ दिखाना है। वैसे आप फेसबुक न्यूज़ फ़ीड और इंस्टाग्राम न्यूज़ फ़ीड पे ही दिखाओ। अगर आपका स्टोरी ऐड है, तो आप स्टोरी ऐड को इंस्टाग्राम स्टोरीज़ और फेसबुक स्टोरीज़ में दिखा सकते हो, ठीक है? अब ये यहाँ पर लिंक क्लिक्स ही रहेगा क्योंकि हमने ट्रैफ़िक ऐड चलाया है, तो हम लिंक क्लिक पे ही रखेंगे कि हमें लिंक क्लिक करना है, ठीक है? इसके बारे में हम आगे वाले आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। तो फिलहाल जैसे ट्रैफ़िक ऐड है, तो आप ट्रैफ़िक ऐड में लिंक क्लिक्स पे रखोगे, अगर आप कन्वर्जन चलाते हो, तो आप परचेज़ेज़ पे रखोगे, तो ऐसे रहता है, ठीक है? तो अब ये चीज़ यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है? एड सेट लेवल पे हमने अपना पूरा काम कर दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है? नेक्स्ट एड सेट लेवल पे हमने अपना काम कर दिया। अब बात आती है हमारी ऐड की। तो ऐड देखो यहाँ पर आपको पहले तो आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, वो
चलाना होगा, अगर आप इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्टेड है तो आप इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ से लगा सकते हो, नहीं तो ये डायरेक्टली ऐसे भी चल जाएगा यू सिलेक्टेड पेज से, ठीक है। जो आपका फेसबुक पेज है उसी पेज के नाम से इंस्टाग्राम पर भी ऐड चल जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर हमें करना है, हमारा ऐड को क्रिएट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 3 चीज़ें मिलती हैं, या तो आप सिंगल इमेज चला लो, या कैरोसेल चला लो, या कलेक्शन चला लो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम सिंगल इमेज भी चलाएँगे, सिंगल इमेज ऐड चलाएँगे। अब ये भी ऐड आपके ऊपर है, अगर आपका प्रोडक्ट की आपके पास वीडियो है तो आप वीडियो ऐड चला सकते हो, अगर आपके पास इमेज है तो आप इमेज ऐड चला सकते हो, ठीक है। अब भाई कोशिश ये आपको करनी है कि जो आपकी इमेज रहेगी, ठीक है, जो भी आपकी इमेज है, जो भी आपकी वीडियो है, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब ऐड आप देखते हो और अगर ऐड की क्वालिटी अच्छी नहीं है, जो आपका फ़ोटो है या फिर जो आपकी वीडियो है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वहीं से चांस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं कि लोग आपके ऐड पे क्लिक ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि आपका जो ऐड है, जो भी आपकी इमेज है या फिर वीडियो है, वो अच्छी क्वालिटी की रहे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड मीडिया करना है, क्लिक करो यहाँ पर और ऐड इमेजेस पे क्लिक कर दो, ठीक है। फिर आप अपलोड कर सकते हो अपने पीसी से, जो भी आपके अपलोड है। मेरे पास यहाँ पहले से कुछ है तो मैं वो देख लेता हूँ, वैसे यहाँ पर उस टाइप की कोई इमेज नहीं है, ठीक है। टी-शर्ट हम खोज लेते हैं, शायद टी-शर्ट मेरे उसमें पड़ी होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं जो हमारी डाउनलोड्स में ओके, ये टी-शर्ट है, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं। इसको आप मान लो कि ये टी-शर्ट आपकी उसकी है, क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग की है, ठीक है। तो ये आप ये सब चीज़ें पहले कुछ हमने ऐड चलाए थे अपने लिए, कुछ दूसरों लोगों के लिए, ठीक है। तो वो यहाँ पर दिखा रहा है अपलोड फेल, द इमेज इज़ टू स्मॉल। अच्छा, इमेज ये बहुत स्मॉल है, ठीक है। जो आपकी इमेज होनी चाहिए वो एटलीस्ट 262 क्रॉस 262 होनी चाहिए। तो चलो यार, आप इसी को मान लो, ठीक है। अभी मेरे पास शायद इमेज नहीं होगी या मुझे खोजना पड़ेगा, तो चलो आप इसी को मान लो कि ये जो है अ, ये आपकी टी-शर्ट है एक, ठीक है। वैसे बहुत ज़्यादा गंदा वो हो जाएगा ये मानना, बट चलो मान लो यार, ठीक है, कि ये टी-शर्ट है आपकी, है ना? तो आप अपने जो ऐड है, जो अभी आपका ऐड है, देखो ये जो है ये काफ़ी अच्छा है, इसकी रेज़ोल्यूशन बहुत अच्छी है, ठीक है? ये इस तरह का ऐड जब आप देखोगे तो आप चांस है कि आप यहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक है? लेट्स सपोज़ कि ये आप शर्ट ही है या फिर जो भी है, ऐड क्रिएटिव मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपकी फ़ेसबुक फ़ीड पे और इस तरह से दिखेगा इंस्टाग्राम फ़ीड पे, ठीक है? तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर आपको यूआरएल देना है ना? ये दोनों आपने देखी कि हाँ, चलो ये बढ़िया है। उसके बाद अभी क्या करना है कि हम यहाँ पर आप प्राइमरी टेक्स्ट दोगे, ठीक है? मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, जो आप लिखोगे वो यहाँ पे लिखता जाएगा। जब प्राइमरी टेक्स्ट होगा तो लेट्स सपोज़ कि ये हमारी टी-शर्ट है, ठीक है? टी-शर्ट है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इफ यू आर इंजीनियर, स्पेलिंग गलत होगी तो आप जज मत करना। इंजीनियर देन दिस टी-शर्ट इज़ जस्ट फॉर यू, ठीक है। ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, टी-शर्ट तो है नहीं वैसे ये। तो ये इस तरह से कुछ दिखेगा, ठीक है। हेडलाइन में क्या, इसको आप हेडलाइन में वैसे रखो, ठीक है, कंट्रोल प्लस, ठीक है। ये हेडलाइन में होगा, उसका प्राइमरी टेक्स्ट में हम कुछ दे सकते हैं, फ्री शिपिंग, सीओडी अवेलेबल वगैरह वगैरह चीज़ें। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिखोगे, इसको हम कहते हैं कॉपी, ठीक है। ये जो कॉपी होगी ये आपके प्रोडक्ट के हिसाब से होनी चाहिए, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके हिसाब से आप अपनी कॉपी लिखोगे, ठीक है। उसके बाद जो आपकी कॉपी होनी चाहिए वो बहुत कंपेलिंग होनी चाहिए, यानी कि जब बंदा ऐड देखता है आपका, तो पहली चीज़ वो आपकी दिखेगा कि आपके क्रिएटिव क्या है। क्रिएटिव होते हैं ये जो फ़ोटोज़ या वीडियोज़ आप लगाते हो वो। उसके बाद वो पढ़ेगा आपकी टेक्स्ट को, तो आपकी टेक्स्ट ऐसी होनी चाहिए कि वो उसको मजबूर करे कि वो यहाँ लर्न मोर पे या फिर शॉप नाउ पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर आए, ठीक है? तो आपकी जो कॉपी होनी चाहिए, कॉपी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो कॉपी पे भी एक वीडियो बना देंगे कि कॉपी कैसे आप अच्छी सी लिखते हो, कैसे अच्छी कॉपी होनी चाहिए आपकी, ठीक है? उसके बाद क्या है कि यहाँ पर आपकी वेबसाइट हम डालेंगे, जो भी आपकी वेबसाइट है फ़िलहाल के लिए हम डाल देते हैं www.google.com, ठीक है। ये वेबसाइट हमने डाल दी, तो ऐसे ही गूगल का मैंने यूआरएल डाल दिया। बाकी आप अपनी जो भी आपकी वेबसाइट है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, आप यहाँ प्रीव्यू यूआरएल पे जब क्लिक करोगे तो आप चेक कर सकते हो कि जो लिंक आपने दिया है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप प्रीव्यू यूआरएल पे क्लिक करोगे तो जो भी आपने यूआरएल दिया होगा वो खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले लिंक है, यानी कि अब देखो google.com यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप नहीं चाहते हो google.com शो हो, या फिर अगर आप नहीं चाहते हो कि यहाँ पर जो आप चाहो वो शो हो, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लिख सकते हो गौरव.com, ठीक है।
तो यहाँ पर आ जाएगा गौरव.com, लेकिन गौरव.com खुलेगा नहीं, खुलेगा ये google.com ही, ठीक है। तो आप ये चीज़ भी कर सकते हो अगर आप लेट्स सपोज कि आप विक्स से काम कर रहे हो और आपने अभी तक डोमेन नहीं बाय किया है, वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर आपका डोमेन बहुत बड़ा है वो भी देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इस तरह से उसको छुपा सकते हो डिस्प्ले लिंक के नाम पे, ठीक है। तो ये आप करना चाहो तो कर लो। उसके बाद यहाँ पर आता है कॉल टू एक्शन का बटन। अब कॉल टू एक्शन का बटन क्या होता है भाई, ये अलग-अलग चीज़ों के लिए होता है। अब जैसे कि मेरी अगर ये टी-शर्ट है तो मैं यहाँ पर डालूँगा शॉप नाउ का, ठीक है? शॉप नाउ। आपका अगर मान लो कि आप कोई कोर्स सेल कर रहे हो तो आप कोर्स में लिखोगे कि लर्न मोर और समथिंग लाइक दैट। तो वो चीज़ आप अपने हिसाब से करोगे कि क्या आपका प्रोडक्ट है, उस हिसाब से आप कॉल टू एक्शन बटन रखोगे, ठीक है? उसके बाद बात आती है हमारी ट्रैकिंग की, ठीक है? यहाँ पर ट्रैकिंग-वैकिंग जो है इसके बारे में हम आने वाले टाइम में बात करेंगे, फेसबुक पिक्सेल सेटअप वगैरह जब करेंगे, ठीक है? तो हम बात करने वाले हैं उसके बारे में भी। तो अभी हमारा ये ऐड हो गया है तैयार, ठीक है? हमारा ऐड है बिल्कुल रेडी, रेडी टू गो, ठीक है? बस अब आपको क्लिक करना है यहाँ पर पब्लिश पर। पब्लिश पे क्लिक करोगे और ये ऐड आपका पब्लिश हो जाएगा और वहाँ पर शो होने लगेगा, ठीक है? अभी मैं आपको बताऊँगा जो मैंने अभी शुरू में बताया था ऐड स्ट्रक्चर, पहले एक ऐड स्ट्रक्चर मैं क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम चलते हैं, क्या होगा, ठीक है? देखो यहाँ पर ये आ चुका है, पहले हम इसको बंद कर दें ज़रा, तो मेरे पैसे खत्म हो जाएँगे अगर होंगे इसमें तो, ठीक है? तो अभी ये ऐड हमारा ये बन चुका है, ठीक है? अभी हम इस पे क्लिक करते हैं और हम यहाँ पर आते हैं एड सेट में, ठीक है? ये हमारा कैंपेन था, अब एड सेट पे आता है, एड सेट में हमारा ये दिखा रहा है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम क्या करने वाले हैं, हम 2 एड सेट बनाएँगे। एक कैंपेन के अंदर 2 एड सेट क्रिएट करने वाले हैं हम, है ना? एक कैंपेन के अंदर आप 2 एड सेट क्रिएट कर लो, या फिर एक एड सेट के अंदर आप 2 एड्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? इसको भी अगर आप डुप्लीकेट करोगे तो यानी कि एक एड सेट में आपके 2 एड्स चलेंगे, है ना? इससे क्या होता है कि आपका जो एड है वो अच्छे से ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा, जो आपका एड स्ट्रक्चर है। अभी सिंपल से जैसे मैं आपको एड्स में करके बताता हूँ, ठीक है? कि आप जब एड्स में डुप्लीकेट करते हो, तो यहाँ पर सिंपल से डुप्लीकेट पे क्लिक करो, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आप चाहे जितनी कॉपीज़ कर सकते हो, 1, 2, 3, 4 जितने भी, तो अब मैं एक करके दिखाता हूँ आपको डुप्लीकेट, ठीक है? जब आप डुप्लीकेट पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर एक ही टेस्ट कॉपी ऐड आ गया, ठीक है? एडसेट 1 ये आपको दिख रहा है, ये एडसेट 1 था, जो हमने क्रिएट किया था, उसके अंदर ये टेस्ट जो हमने क्रिएट कर दिया था ऐड, ठीक है? और ये उसकी कॉपी है, तो अब यहाँ पर हम कर देंगे, इसको आप कर दो ऐड टू टेस्ट 1, ठीक है? अब यहाँ पर आपको करना होगा, आपको जो आपने ये दिया था क्रिएटिव, आप बस इस क्रिएटिव को चेंज कर सकते हो, तो क्रिएटिव को चेंज करो। अगर आप क्रिएटिव को भी चेंज नहीं करना चाहते हो, तो आप सेम ऐड चला सकते हो, ठीक है? यानी कि एक क्रिएटिव, ठीक है? सिंपल सा जो आप एक ऐड सेट बनाए हो, उसी के अंदर आप 2 ऐड चला सकते हो और सिमिलर क्रिएटिव के साथ भी, ठीक है? उससे भी आप देखोगे कि आपका जो ऐड है वो अच्छे से ऑप्टिमाइज़ हो रहा है, प्लस रिजल्ट आपको किसमें आ रहे हैं। तो जिसमें आपको रिजल्ट आएँगे वो आप चलने दोगे, और जिसमें रिजल्ट नहीं आएँगे उसको आप बंद करोगे, ठीक है? कुछ दिन देखने के बाद कि क्या अच्छे से चल रहा है, क्या अच्छे से नहीं चल रहा है, ठीक है? सिंपल सा अभी आपको करना क्या है, बस इसको आप पब्लिश कर दो, ठीक है? इसको पब्लिश कर दोगे तो आप एक ही एड सेट के अंदर आपके ये 2 एड्स चलने लगेंगे, ठीक है? अभी हम बात करें कि आप एड सेट को कैसे डुप्लीकेट करोगे, तो वो भी मैं बिल्कुल सेम इसी तरह से होगा, ठीक है? आप यहाँ पर एड सेट लेवल पर आओगे और आप डुप्लीकेट पे क्लिक करोगे, ठीक है? डुप्लीकेट पे जब क्लिक करोगे तो आपका एड सेट डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है? सिमिलरली आप नाम चेंज कर सकते हो, नाम चेंज कर लेना, और वहाँ पर क्या हो सकता है, आप वहाँ पर टारगेटिंग को चेंज कर सकते हो। जैसे इसमें टारगेटिंग में हमने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को चुना था, यानी कि इंजीनियरिंग हमने इंटरेस्ट लिया था, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, आप उसमें अपनी टारगेटिंग बदल सकते हो, यानी कि इंजीनियर के अलावा आप केवल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डायरेक्ट टारगेट कर सकते हो, ठीक है? तो आप फिर उसके बाद क्या करोगे, आप इन दोनों एड सेट को देखोगे कि कौन सा एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है? और उसके बाद आप उस हिसाब से अपने कैंपेन को चलाओगे, है ना? तो ये सिंपल सा मैंने आपको कैंपेन क्रिएट करके दिखाया है, ठीक है? जिसमें हमने एक टी-शर्ट को सपोज़ किया है कि हमने एक टी-शर्ट क्रिएट की हुई है, ठीक है? तो अब ये आपके ऊपर है कि भाई आपका जो ऐड है, जो जो भी आप ऐड चला रहे हो, वो ऐड आपका किस पे, कौन-सा प्रोडक्ट है आपका, क्या है, और आपको जो भी आप क्रिएटिव हो, आपके क्रिएटिव आपके ऐड से मिलते-जुलते होने चाहिए, वो तो ऑब्वियस सी बात है। तो इस तरह से आप अपना ऐड कैंपेन क्रिएट करोगे, ठीक है? अगर कोई दिक्कत है, इसमें कुछ नहीं समझ में आया है, ठीक है? डुप्लीकेसी आपको नहीं समझ में आएगी, कैसे डुप्लीकेट हुआ, सिंपल से यहाँ डुप्लीकेट क्लिक करो तो उससे हो जाएगा, ठीक है? अगर नहीं आता है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा, और आने वाले टाइम पे और वीडियोज़ आएँगी फेसबुक बिज़नेस मैनेजर से लेकर रिलेटेड ही, ठीक है? टारगेटिंग वगैरह और भी जो पिक्सेल वगैरह सेटअप करने के लिए। तो आप वीडियो को एंड तक देखना, मतलब आप तो देख ही चुके हो, अगर आप यहाँ तक आ चुके हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार,
ठीक है। और आने वाली वीडियोस को अगर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, तो सब्सक्राइब कर दो। और बाकी हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।